अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट विद न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जजमेंट ऑन हिजाब केस। हिजाब बैन केस पर अभी 2-4 दिन पहले इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, जो जजमेंट दिया है, कर्नाटका हाई कोर्ट के खिलाफ दिया है। इससे पहले हम इस केस के बारे में बताएं कि इसकी थोड़ी सी हम आपको हिस्ट्री बताना चाहते हैं। हिजाब बैन इंडिया में कौन सा केस था, देखें आयशा शिफा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का ये एक केस था। इसकी हिस्ट्री अगर हम देखते हैं, फरवरी 2022 की बात है, जब 2 पिटिशन गर्ल्स को कॉलेज गेट पर रोक लिया गया और कॉलेज निज़ामिया ने उसकी एंट्री बैन कर दी थी क्योंकि उन्होंने हिजाब उतारने से इनकार किया था। और उसके बाद कई पिटिशन ने इसको कर्नाटका हाई कोर्ट में सीपी फाइल करके इसको चैलेंज किया था कि उन्होंने कहा था कि ये हिजाब उतारना जो है, ये जो आर्टिकल 14, 19 और 25 का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक जो है ये उसका राइट बनता है कि वो हिजाब पहन सके और इसको जो है ना कोर्ट जो है ना गवर्नमेंट का जो आर्डर है उसको ख़त्म किया जाए। इसके बाद पिटिशन ने डिप्टी कमिश्नर उदयपी को भी के सामने भी एक प्रेजेंटेशन पेश की थी। कहा था कि कॉलेज इंतजामिया के जो ये डायरेक्शन है इसको ख़त्म किया जाए और कॉलेज में हमें और तालीम हासिल करने की हमें इजाज़त दी जाए। और इसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट आर्डर ने कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक आर्डर निकाला और तमाम स्कूलों को ये पाबंद किया कि वो ऑफिशियल यूनिफॉर्म में, तमाम तुलबा जो है स्टूडेंट ऑफिशियल यूनिफॉर्म में है। और पिटिशन को भी ये कहा गया था कि आप भी हिजाब के साथ दाखिला वो कहें, अगर आपने दाखिला हिजाब के साथ आपका दाखिला होगा कॉलेज में, अगर आपने हिजाब नहीं पहना तो आपका दाखिला नहीं होगा। इसके बाद 25 फरवरी को कर्नाटका हाई कोर्ट के फुल बेंच, जो कि 3 चीफ जस्टिस और 2 जजों पर मुश्तमिल बेंच था, उसने जजमेंट रिजर्व कर दी थी। काफ़ी हेयरिंग हुई थी इस पर। और उसके बाद 15 मार्च को कर्नाटका हाई कोर्ट ने हिजाब बैन को अपहोल्ड रखा। जो गवर्नमेंट ऑफ एजुकेशन बोर्ड कर्नाटका ने कहा पाबंदी लगाई थी उसको अपहोल्ड रखा, उस पर बैन उठाने से, पाबंदी उठाने से इनकार कर दिया था और ये कहा हिजाब पहनना मजहबी और इस्लामी प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी नहीं है और इसलिए जो है उनकी पिटिशन, गर्ल्स की पिटिशन को डिसमिस कर दिया गया था। इसके बाद 15 मार्च को 2022 को बहुत सी स्टूडेंट्स गर्ल्स ने इस आर्डर को चैलेंज किया था इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में। 13 अक्टूबर को जिसका फैसला 15 मार्च को उन्होंने पिटिशन फाइल की थी, जिसका भी 13 अक्टूबर को 2 जजों का जो एक फैसला था, 2 जजों ने इस पिटिशन को कर्नाटका हाई कोर्ट के फुल बेंच की आर्डर को सुना, जो कि 2 जज थे, जस्टिस हेमानंद गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया। ये 2 जो है ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे। इन्होंने जो फैसला दिया 13 अक्टूबर को उन्होंने फैसला सुनाया और फैसला सुनाने के बाद ये मामला एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर कर दिया कि मामला ये आईनी मामला है और कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का वो इसको देखेगा। अगर हम इस फैसले को देखते हैं, 2 जजों पर मुश्तमिल ये फैसला है। उन्होंने मुख्तसरन क्या यानी जो पहला हेमंत गुप्ता जज थे, इसने अपहेल्ड रखा कर्नाटका हाई कोर्ट के आर्डर को और ये कहा कि सेकुलर तमाम शहरों के लिए काबिले इतलाक है, इसलिए किसी एक मजहबी बरादरी को अपनी मजहबी अलामात पहनने की इजाज़त देना सेकुलर के मुनाफी होगा। इस तरह हुकूमत के हुक्म को सेकुलरिज्म के अखलाकियात के खिलाफ या कर्नाटका एजुकेशन बोर्ड का मकसद नहीं कहा जा सकता। ये जस्टिस गुप्ता ने ऑब्जर्वेशन दी है, उसने फैसले में लिखा और जो कर्नाटका हाई कोर्ट का बैन पाबंदी थी हिजाब पर उसको उसने अपहेल्ड रखा। मगर जो दूसरे जज थे जस्टिस सुधांशु धूलिया, उसने इससे इख्तलाफ किया, उसने इससे कंट्रा जजमेंट दी, उसने इलाउ किया उसको उसकी पिटिशन को, गर्ल्स की पिटिशन को इलाउ किया था और उसने ये कहा था लड़कियों को स्कूल के दरवाजे पर दाखिल होने से पहले अपना हिजाब उतारने के लिए कहना पहले उनकी प्राइवेसी पर हमला है, फिर उनकी इज्जत पर हमला है और आखिरकार उनके लिए सेकुलर तालीम से इनकार है। ये इंडियन आइन के आर्टिकल 19(1)(a), 21 और 25(1) की खिलाफ वर्जी है। तो ये करार दिया था जस्टिस धूलिया ने, यानी एक ने लड़कियों के हक में दी थी, एक लड़कियों के खिलाफ जजमेंट दी थी। चुनाचे फिर ये फैसला अब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास चला गया है। अब देखिए वो क्या फैसला करते हैं। ये था आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ मुझे इजाजत दें, कर फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।